न्याय के क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां सीधे या गुपचुप तरीके से प्रवेश कर न्याय व्यवस्था में दखल डाल रही है। देश भर के सीनियर अधिवक्ताओं ने इसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस को एक ज्ञापन दिया और मांग रखी कि न्याय क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों की दखल अंदाजी को रोका जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित ने बताया कि देश भर के सीनियर अधिवक्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया गया, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के न्याय के क्षेत्र में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर दखल दिया जा रहा है। यह न्याय संगत नहीं है। राजनीतिक पार्टियां प्रेशर देकर न्याय क्षेत्र में दखल दे रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीनियर एडवोकेट्स हिंदुस्तान के करीब 600 ने एक रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे कोई भी पार्टी है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकली प्रेशर डला के न्याय व्यवस्था को छेड़ना चाह रही है। ऐसी व्यवस्था को रोका जाना चाहिए, ये लेटर दिया है, जिस पे मेरे भी हस्ताक्षर है। लेकिन मैं उस पत्र में जो लिखी बातों से यहाँ तक सहमत हूँ कि जहाँ तक प्रेशराइज करने का पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, वो प्लस पूंजीपति भी है, वो भी जुडिशरी को प्रेशराइज करने की एक चेष्टा कर रहे हैं, अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। इस संबंध में एक ज्ञापन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जुडिशरी पे, क्या कहेंगे? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप पिछले 10-12 साल पे जुडिशरी थोड़ी सी डगमगा रही है, इन द सेंस हिल रही है। मेरे हिसाब से ये उसी का नतीजा है कि जिसके कारण सीनियर एडवोकेट्स जो हैं, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ज्ञापन दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी सीनियर एडवोकेट को किसी भी तरीके के ऐसी बात में इंडल्ज नहीं होना चाहिए जिससे डायरेक्टली कोई पार्टी या कोई पूंजीपति जज पे प्रेशर डाल के अगर कोई न्याय निर्णय चाहता है तो उसको ही शुड बी स्टेट वे रिजेक्ट दैट ब्रीफ। इस लेटर के हिसाब से न्यायपालिका के पारदर्शी होने पर भी बात रही। देखिए, ये मैं इस बात में सहमत हूँ कि न्यायपालिका बिल्कुल पारदर्शी है, क्योंकि एक पक्ष तो हमेशा नाराज़ होता है, जिसके पक्ष में हुआ है वो खुश होगा और विपक्ष में हुआ तो नाराज़ होगा, लेकिन उसकी अपील होती है और सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है, तो इसमें नाराज़गी और पारदर्शिता का पे प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सोशल मीडिया पे जजों के खिलाफ जो है कमेंट्स करके और फैसले को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। यस, ये इससे मैं सहमत हूँ कि वकील जो है उसका काम केवल अपने मुवक्किल की पैरवी करने का होता है। वकील दिन भर अपने मुवक्किल की पैरवी कोर्ट में करता है और फिर बाद में जाके सोशल मीडिया पे वो इस डिबेट में बैठ जाता है और अपनी ओपिनियन ऐसी थोपता है जैसे वो खुद ही न्यायाधीश है, या वो ही नो बेटर देन द जज, और या ये समझता है कि न्यायाधीश के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। ये बात सिर्फ हम डायस पे जब बहस कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जो बात मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन निर्णय आने के बाद वही बात सही होगी जो न्यायालय के निर्णय में जो बात आई है।